वर्णानाम् अर्थसंहाराः रसानां छन्दसामपि मंगलानां कर्तारो वन्दे वाणी विनायको दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रम् पीताम्बरं वरविभूषणभूषिताङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्ति पूर्ति मनोरथ भवां भज जानकीशम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमाहृतयोगिचेत्तम् नारायणप्रियमनन्त मदापहारम् सन्नालिसारि परपीठ परागवृन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवाङ्गाम् नारायण प्रियमनन्द मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं राक्षसान्तकम्। अकारण करुणा करुणालय प्रभु श्री राजाधिराज राजेंद्र लघुनायक राघवेंद्र सरकार के पुनीत पादार बिंदों में प्रणाम करता हुआ मैं आप सभी श्रोता श्री सीताराम विधान रागी श्रोता रस रसिक बंधुओं का पुनः इस प्रभात मीडिया ग्रुप के माध्यम से श्री राम कथा में आप सभी का अभिनंदन वंदन और निवेदन करता हूं कि जैसा कि हम अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी के दिव्य अनुकरणीय चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपको ले चलता हूं मैं पुनः प्रवर्षण गिरी पर, जहां सुग्रीव जी अंगद लक्ष्मण भैया श्री हनुमान जी के साथ वहां पर पहुंचे और भगवान श्री राम को प्रणाम किया। तो भगवान श्री राम बोले
कि सखा तुम तो मेरी सुधि ही भूल गए। तब सुग्रीव जी बोले भगवान श्री राम से कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है प्रभु, यह आपकी ही माया है जिसमें मैं फंस गया था प्रभु, इसमें आप मुझे दोष मत दीजिए। क्या कहा सुग्रीव जी ने, कितना सुंदर कहा। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटहि राम करहु जो दाया, छूटहि राम करहु जो दाया, अतिशय प्रबल। तब सुग्रीव जी भगवान श्री राम से कहने लगे कि प्रभु अतिशय प्रबल देव तव माया, यह आपकी माया का, आपके द्वारा निर्मित इस मोह माया का ही प्रभाव था कि मैं आपको भूल गया प्रभु। तो उस मोह माया से निकलने का उपाय क्या है? तब सुग्रीव जी ने कहा कि छूटहि राम करहु जो दाया। जब भगवान श्री राम की कृपा होती है ना, तब ही यह मोह माया छूट सकती है, अन्यथा ये मोह माया को छोड़ना साधना से संभव नहीं है। यह तो जब प्रभु की कृपा होती है ना, तब ही छूट सकती है। और यही बात भगवान से सुग्रीव जी ने कही, और यही बात कवि मकरंद तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्या कहा तुलसीदास जी ने? माधव ऐसी तुम्हारी यह माया, माधव ऐसी तुम्हारी यह माया, माधव ऐसी तुम्हारी यह माया, यह माया, माधव ऐसी तुम्हारी यह माया। यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कही, जो बात सुग्रीव अपने प्रभु श्री राम से कह रहे हैं कि मैं आपकी माया के वशीभूत होकर ही अच्छे। तब सुग्रीव जी बोले कि अच्छे अच्छे मुनि, सुर नर मुनि, हे स्वामी आपकी इस माया में, माया से ग्रसित हो जाते हैं, तो मैं तो वानर हूं, बंदर हूं, मेरा तो कुछ है ही नहीं। यही बात सुग्रीव जी ने कही। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, विषय वश्य सुर नर, विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी, मैं तो अत्यंत कामी हूँ प्रभु। और जो व्यक्ति इस मोह माया में, इस मोह माया से ग्रसित नहीं है, वह तो आप ही के समान है। वह आप ही है जो इस मोह माया से ग्रसित नहीं है। अन्यथा जो इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया, वह सब इस मोह माया से ग्रसित हो गया। इसलिए आपको भूल जाने में प्रभु मेरा कोई दोष नहीं है। मैंने तो पहले ही कह दिया था
सब कुछ त्याग करके मैं आपका भजन करूंगा, किंतु आप ही ने मेरी वैराग्य की बुद्धि को छुड़वा करके मुझे राज्य के लिए प्रेरित किया। प्रभु मेरा यह वैराग्य रूपी ज्ञान का आपने प्रभु हरण किया, और आप ही कह रहे हैं कि मुझे भूल गए। ऐसे सुग्रीव जी बात कर ही रहे थे, अपने दोष को छुपा रहे थे। इतनी बात सुनते ही भगवान श्री राम मुस्कुरा गए, अत्यंत हर्षित हो गए। तब रघुपति बोले मुस्काए, तुम मम प्रिय मोहि। तब रघुपति बोले मुस्काई। तब सुग्रीव जी की विनम्र पूर्ण वाणी से भगवान श्री राम का क्रोध अत्यंत शांत हो गया और कहने लगे, तुम मम मोहि भरत जिने भाई, तुम मेरे प्रिय हो, भरत के समान हो। भगवान श्री राम ने श्री हनुमान जी को तो लक्ष्मण के समान बताया और सुग्रीव जी को भरत के समान बताया। यही भगवान श्री राम का चरित्र है, आदर्श चरित्र है। यह सेवकों पर, दासों पर कृपा करते ही करते हैं। अब सोई जतन कर मन लाई, जही विधि सीता के सुध पाई। तब बातें करते करते भगवान श्री राम ने कहा कि अब तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी। मेरी अर्धांगिनी, मेरी प्रिया जानकी की खोज के लिए अब अपने वानरों को प्रयत्न करो। अब तुम सुग्रीव, अब देर मत करो। तब ऐसे बात ही कर रहे थे, तब बात करते करते ही वानरों का झुंड 15 दिन के काल में ही भगवान श्री राम के सुग्रीव के पास पहुंच गया। यही विधि होत बत कहीं, आए वानर जूथ, नाना बरन सकल दिशि, देखिए कीस भरूथ। इसी प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों का झुंड वहां आ गया और अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। तो यह दृश्य जब भगवान शिव अवडरदानी देख रहे थे, तब उन्होंने कहा, अपनी पार्वती जी से कहा, वानर कटक उमान मैं देखा, वानर कटक उमान मैं देखा, सो मूरख जो करन यह देखा, सो मूरख जो कर। भगवान शिव कहने लगे पार्वती जी से कि वह मूर्ख भी होगा जो उन वानरों की संख्या का अनुमान लगाए, अर्थात श्री जानकी मैया की खोज के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अनंत अपरिमित वानरों का झुंड वहां एकत्रित हुआ। ऐसे ही जब वहां सब एकत्रित हो गए तो सभी वानर श्री रघुनाथ के चरणों में प्रणाम करने लगे और भगवान श्री राम का श्रीमुख देख करके अत्यंत कृतार्थ होने लगे और सोचने लगे कि हम धन्य हो गए।
तो हमारे प्रभु का हमने यह इतना सुंदर दिव्य शरीर देखा। इसी बात को गोस्वामी जी ने कितना सुंदर लिखा, देखिए, राम काजू हर मोर निहोरा। और तब सुग्रीव जी सभी वानरों को संबोधित करने लगे, कहने लगे कि सभी सुनिए, यह मेरा अनुरोध है और भगवान श्री राम का आदेश है। क्या अनुरोध किया? राम काज हरि मोर निहोरा, बानर जूत जाम चंगोरा। तुम ये सभी वानर चारों दिशाओं में तुम लोग चले जाओ, श्री माता जानकी का पता लगाकर सभी आओ। यह मेरा अनुरोध है, भगवान श्री राम का आदेश है। इतना वचन सुनते ही सभी लोग, सभी वानर चले। जो दिशा बताई गई थी, किसी को पूर्व बताया, किसी को पश्चिम बताया, किसी को उत्तर बताया, किंतु दक्षिण किसी को नहीं बताया। वचन सुनत सब वानर, जह तह चले तुरंत, तब आए सुग्रीव बुलाए, अंगद नर हनुमंत। जब सभी वानरों का झुंड चला गया, तब सुग्रीव जी ने अंगद, युवराज अंगद से सेनापति नल और श्री हनुमान जी को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सभी को तो नाम से पुकारा, किंतु जामवंत जी को क्या कहा? मति धीर सुजाना, क्योंकि जामवंत जी वयो वृद्ध थे। इससे सुग्रीव जी यह सूचित करना चाहते थे कि आप, हे अंगद, श्री हनुमान जी, नलनील, आप सभी इनके मार्गदर्शन में दक्षिण दिशा की ओर जाइएगा, क्योंकि ये अनुभवी हैं, इनको आपसे ज्यादा अनुभव है। इसीलिए मार्गदर्शक जामवंत को बना करके, मैप बना करके जामवंत जी को और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान करें। सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर। तब सकल सुभट मिली दक्षिण जाऊं, सीता सुधी पूजे हूँ। सब गाँव सभी से जानकी मैया का जो मिल जाए रास्ते में, उनसे माता जी का पता पूछना। तो सभी वानर जाने के लिए तैयार थे। सुग्रीव जी ने कहा कि आप जा तो रहे, किंतु एक बात ध्यान रखिएगा, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भारी, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भारी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो रघुबीर चरण। तब सुग्रीव जी ने कहा कि एक बात ध्यान रखिएगा, सुग्रीव जी वानरों को बता रहे हैं कि बड़भागी कौन होता है, बड़भागी का परिचय दे रहे हैं कि बड़भागी कौन है। तब कहा कि बड़भागी वही है जो रघुबीर चरण अनुरागी, जो सीताराम जी के पादार बिंदों का उपासक है, सेवक है, प्रेम करने वाला है, वही बड़भागी है। तब
सभी वानर लोग, अंगद, जामवंत जी सभी तैयार हो गए जाने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ। तो सभी वानर लोग ने ये देखा कि जो सबसे पहले जाएगा उस पर भगवान श्री राम ज्यादा कृपा करेंगे, फिर बचे कि ना बचे कृपा, इसलिए पहले जाओ, पता लगाओ, पहले जाओ भगवान श्री राम के पास, वो तुम्हें कृपा दे देंगे। बाद में मान लो सबसे लास्ट में गए और भगवान श्री राम कह दें कि भाई अब तो कृपा बची ही नहीं, इसलिए सब लोग कृपा के लालच के वशीभूत होकर सबसे पहले जाने लगे, भीड़ लग गई। श्री हनुमान जी विचार कर रहे थे कि अपने स्वामी तो दीन बंधु हैं, करुणा सिंधु है, ये तो समुद्र है, इनके पास कृपा का तो खजाना है, कृपा निधान है ये तो, इसलिए हम तो अंतिम में ही जाएंगे, प्रभु को का दर्शन भी करेंगे, प्रणाम भी करेंगे, दंडवत साष्टांग प्रणाम भी करेंगे, इसीलिए पहले इनको जाने दो, इनकी फाइल जब भगवान श्री राम निपटा देंगे तब हमारी भी अर्जी भगवान श्री राम के चरणों में लगा देंगे। तब सभी लोगों ने प्रणाम कर लिया। आय सुमागी चरण सिरुनाये, चले हर्षि सुमिरन रघुराई। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरत रघुराई। तब पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा। तब भगवान श्री राम ने देखा कि श्री हनुमान सबसे अंतिम में खड़े हैं, तब सबने प्रणाम करके चल दिए। तब भगवान श्री हनुमान जी अंतिम में प्रणाम करने गए। पाछे पवन तनय सिरुनाना, सबसे पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया और प्रभु ने विचार किया कि अब तक जो भी आए वे तो कृपा मांगने के लिए स्वार्थ से आए, किंतु श्री हनुमान जी यह मेरे सेवक हैं, इसीलिए एक कार्य के लिए भगवान श्री राम ने श्री हनुमंत लाल जी को पास में बुलाया। जान काज प्रभु निकट बुलावा। जब बुलाया ना भगवान श्री राम ने, तो जैसे ही श्री हनुमंत लाल जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया, तो क्या किया भगवान श्री राम ने? परसासीस सरोवर पानी, परसासीस सरोवर पानी, कर मुद्रिका जन जानी, कर मुद्रिका। तब परसासीस सरोवर पानी। तब भगवान श्री राम ने श्री हनुमंत लाल जी के शीश पर अपने करारविंद का स्पर्श किया, शीश पर हाथ रख दिया भगवान श्री राम ने, और क्या किया? कर मुद्रिका दीन जन जानी, हाथ की अंगूठी निकाल करके भगवान श्री राम को अपना सेवक जान करके उनको अंगूठी दे दी। श्री राम नामांकित मुद्रिका भगवान श्री राम को दे दी
क्योंकि जब हाथ रखा ना तो उस दृश्य को तुलसीदास जी भी देख रहे थे। उन्होंने भी भगवान श्री राम से यही मांगा। इतना सुंदर। कबहु सो कर सरोज रघुनायक, कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीश मेरे, कबहु सो कर कबहु सो कर सरोज रघुनायक, धरियो नाथ शीश मेरे। यही गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा। आप मेरे शीश पर अपने करारविंद कवर रखेंगे प्रभु। ऐसे ही जब भगवान श्री राम ने श्री हनुमंत लाल जी के शीश पर अपना हाथ रख दिया, मुद्रिका दे दी, तब भगवान श्री राम ने कहा, जब मुद्रिका ले ली अब तो मेरे सेवक बन गए हो। यहाँ सेवक का प्रमाण दे दिया भगवान श्री राम ने। और श्री राम भगवान हनुमान जी से कहने लगे, बहु प्रकार सीताई समझाए हूँ, बहु प्रकार सीताई समझाए हूँ, कई बल बिरहे तुम आए हूँ, कई बल बिरहे तुम आए हूँ। तब भगवान श्री राम ने श्री हनुमंत लाल जी से कहा, ये हनुमान, तुम्हारी माँ से जानकी से यह कहना कि मैं कितना व्याकुल हूँ और बहु प्रकार सीते समझाए हूँ। बहुत प्रकार से जानकी को समझाना, जानकी जी को समझाना कि वे चिंता ना करें, हम अवश्य उनके प्राणनाथ में उनको लेने अवश्य आऊंगा, उस राक्षस से उनका निराकरण अवश्य करूंगा। और क्या कहा भगवान श्री राम ने कि कहीं बल बिरग बेग तुम आए हूं। किसी जानकी जी से मेरा विरह, मेरी व्याकुलता जरूर कह देना कि मैं उनके बिना अत्यंत व्याकुल हूं मैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान श्री राम, हे भैया, राम भैया, एक बात बताइए, श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, इनका तो विवाह ही नहीं हुआ है, तो जब इनका संयोग ही नहीं हुआ तो वियोग का कथा कैसे आदरणीय भाभी को सुना पाएंगे। ये तो विरह की कथा समझाने में असमर्थ है श्री हनुमान जी। तब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, इसीलिए तो मैंने इनको यह बात कही है, क्योंकि यदि मैं किसी अन्य को कह देता, सुग्रीव को कह देता, अंगद को कह देता, तो वे अपनी ही व्यथा सुनाते, मेरी नहीं सुनाते। किंतु श्री हनुमान जी के हृदय में तो मेरी कथा है, अपनी खुद की कोई व्यथा नहीं है। इसीलिए श्री हनुमान जी जानकी को मेरी ही व्यथा सुनाएंगे, न कि उनके खुद की स्वयं की व्यथा। इसीलिए मैंने कहा है कि कहीं बल बिरह बेग तुम आए हो। पहले तो कहा कि मेरी व्यथा, मेरी व्याकुलता का कथा कहना, किंतु एक और चीज कह दी, संकेत दे दिया श्री हनुमान जी को कि
कहीं बल विरह बेग तुम आए हो, बेगी तुम आए हो कि ज्यादा देर मत लगाना श्री हनुमान, जल्दी से तुम्हारी माता का पता लगाकर उनको यह मुद्रिका देकर मेरी व्याकुलता कह करके आ जाना। और बहु प्रकार इतना सुनते ही तो श्री हनुमान जी अत्यंत हर्षित हो गए और अपने को धन्य मान लिया कि भगवान श्री राम ने मुझे कोई कार्य दिया, मेरे शीश पर हाथ रख लिया, मुझे अपना सेवक समझ लिया, दास मान लिया। तो हनुमंत अत्यंत हर्षित हो गए। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। तब सभी तो अन्यान्य जो वानर दक्षिण दिशा की ओर गए, वे तो प्रभु को प्रणाम करके चले दक्षिण दिशा की ओर, किंतु श्री हनुमंतलाल भगवान को अपने हृदय में रख करके विराजमान करा करके तब सीता जी की खोज में चले। चले हृदय धरि कृपा निधाना, चले हृदय धरि कृपा, चले हृदय धरि कृपा निधाना। भगवान को हृदय में विराजमान कराकर प्रभु चल दिए, श्री हनुमंतलाल जी चल दिए। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि को, रामा काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छो। तब सभी वानर वन में भगवान श्री जगत जननी जानकी माता को खोजने के लिए चल दिए। सभी राम काज के लिए लयलीन थे, किसी का भी मन भटक नहीं रहा था। रास्ते में अन्यान्य राक्षस जो आए, उन सभी का पहले तो कोमल वाणी से पूछा कि आपने भगवान जानकी मैया को देखा क्या? तो वो बोले जब खाने आए तो उनको भी मार दिया, और जो मुनि लोग आए उनको घेर लिया, पूछ लिया कि यहाँ हरि निशिचर वैदेही, यहाँ पर जानकी जी को आपने क्या देखा क्या? ऐसे चलते चलते सभी वानर लोग वन में भटक गए। घनघोर जंगल आ गया, वन आ गया, अतिशय भीषण, कहाँ दूर दूर तक ना कोई जल था, ना फल था, कुछ भी नहीं था। तो वानर लोग चल रहे थे तो अत्यंत उनको तृष्णा सताने लगी, प्यास सताने लगी, क्षुधा सताने लगी उन सभी को। लागे तृषा अतिशय अकुलाने, अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन कहन भुलाने। तब जब अत्यंत क्षुधा सताने लगी तो वानर लोग तो सभी श्री राम काज में अत्यंत लयलीन थे, तो उनको तो वे तो कह नहीं सकते थे। तो श्री हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि ये वानर लोग मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। कि बिना जलपान के ये सब मरना चाहते हैं, किंतु क्या करे? सुग्रीव जी ने कहा है कि जो 1 महीने में श्री जानकी जी
जी का पता नहीं लगाकर आएगा उसका मेरे द्वारा वध कर दिया जाएगा। ये सब भयभीत है, कोई कह नहीं रहा है। तो श्री हनुमान जी ने सोचा कि अब इनकी जलपान की व्यवस्था भी करनी चाहिए। तब जब देखा चढ़ गिरा शिखर दिश देखा भूमि विभर एक कौतुक पेखा भूमि विभर एक कौतुक देखा। चढ़ गिरी, तब श्री हनुमान जी एक गिरी पर पहाड़ पर चढ़ गए और चारों ओर देखने लगे कि कहीं जलपान की व्यवस्था हो, इन वानरों को जलपान करा दिया जाए। तो उन्होंने एक कौतुक देखा, एक चमत्कार देखा कि एक गुफा थी, भूमि विभर एक कौतुक देखा। और चमत्कार क्या था, कौतुक क्या था? गुफा तो अन्यान्य बहुत सी थी वन में, किंतु उस गुफा में ही चमत्कार क्या था जो श्री हनुमान जी ने कौतुक देखा। तब कहने लगे चक्र बाक बक अंश उड़ाही चक्र बाक बक अंश उड़ाही बहुत खग प्रदिशई तेहि माही। कौतुक यह था कि उसके ऊपर चकवे, चक्रवाक, बक, हंस, बगुले, हंस सब उड़ रहे थे। इसका अर्थ श्री हनुमान जी ने हेतु तो बना लिया इन सभी जीवों को, क्योंकि भगवान श्री हनुमान जी ने अनुमान न्याय पढ़ा था, तो हेतु बना लिया। तो उन्होंने सोचा कि तालाब अवश्य होगा, तभी ये सभी जलजीव उड़ रहे हैं ऊपर। तब श्री हनुमान जी ने नीचे आकर कहा जामवंत जी से, अन्यान्य जो बानर थे, यहाँ से कुछ दूर पर एक कौतुक देखा मैंने पहाड़ पर, गुफा है, वहां पर जलपान की होने की आशंका है, हो सकता है। तो सभी वानर अत्यंत उमंग से वहां उस गुफा के वहां पहुंच गए कि अब तो कुछ तो मिलेगा खाने को। सभी पहुंच गए वहां पर और पहुंचते ही देखा कि वह जो गुफा थी ना, वह अत्यंत छोटी थी, द्वार छोटा था उसका और अंधेरा था। तो सब वानरों ने विचार किया कि पता नहीं क्या होगा इस गुफा के अंदर। तो सभी वानर लालची तो थे किंतु भयभीत हो रहे थे, जाए कि नहीं जाए। तो वानरों ने श्री हनुमान जी को आगे कर दिया कि आप चलो आगे, मान लो कोई खराबी भी हो तो श्री हनुमान जी देख लेंगे। यही श्री हनुमान चरित्र है, यही आदर्श है श्री हनुमान जी के चरित्र का। सभी वानरों ने श्री हनुमान जी को आगे कर दिया। हनुमान जी आगे के हनुमंत लीना, आगे के हनुमंत लीना, पैठे बिबर विलंबुन कीना, पैठे बिबर विलंबुन कीना। तब श्री हनुमान जी को आगे करके एक गुफा में अंदर चले गए। और जब जैसे ही अंदर पहुंचे तो क्या देखा,
दीख जाए उपवन वर्ष सर विगसत बहुकंज मंदिर एक रुचिरतः बैठी नारी तल अंदर जाकर उन्होंने देखा कि एक उत्तम बगीचा था उस गुफा के अंदर और उस बगीचे के वहीं तालाब भी था। दीख जाए उपवन सर विगसत बहुकंज और उस तालाब में बहुत से कमल शोभित हो रहे थे। मंदिर एक रुचिरतः बैठ नारी तब कुंज और उस गुफा के अंदर बगीचे में एक मंदिर था। वहां एक नारी पूजा कर रही थी, उपासना कर रही थी। तपकुंड तपोमूर्ति नारी बैठी थी वहां। उनको देख करके सभी वानरों ने प्रणाम किया और तब तपोमूर्ति उस नारी ने पूछा कि तुम लोग कौन हो, तो पूरा वृत्तांत बता दिया। हम श्री राम के दूत हैं। और वृत्तांत बताने के बाद उस तपोमूर्ति नारी ने कहा कि आप सभी लोग जलपान कर लीजिए। तो सभी वानरों प्रसन्न हो गए। सभी ने स्नान करके जलपान कर लिया। मज्जन कीन मधुर फल खाए दास निकट पुण्य सब चले आए। यही सब आपनी कथा सुनाई। तब उस तपोमूर्ति नारी ने कहा कि अब मैं मेरे प्रभु श्री राम के चरणों में जा रही हूँ। उससे पहले मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकाल देती हूँ। और क्या कहा उस तपोमूर्ति नारी ने कि तुम पछताओ मत कि तुम्हें जानकी नहीं मिली। जानकी मैया तुम्हें अवश्य में वही मिलेगी। यह चैलेंज है मेरा। उस तपोमूर्ति ने कहा कि पैहा सीता सीता ही जनी पछताऊ तब नयन मूल पुनि देखहि बीरा ठाड़े सकल सिंधु में तीरा। तब उस तपोमूर्ति नारी ने कहा कि सभी अपनी आंख बंद कर लो और फिर खोल देना दोबारा। तब जैसे ही सभी वानरों ने अपनी आंख बंद करी और जब आंख खोली तो वे उस गुफा से सीधे समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। डायरेक्ट उस गुफा से समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। नयन मूंद पुनि देखहि बीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। अब सभी लोग वहां किनारे पर पहुंच गए और वहां पर क्या दृश्य था उस समुद्र का और क्या क्या बातें अंगद जी ने और अन्य वानर जीवों ने कही, इस पर हम कल चर्चा करेंगे। और आज मैं अपनी वाणी को श्री राम नाम संकीर्तन से विराम दूंगा।